बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, पीटीआई वाले इमरान खान साहब की सेहत को लेकर बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, उन पर टॉर्चर हो रहा है, उनको टॉर्चर सेल में रखा हुआ है। उनकी सेहत के हवाले से जो है वो बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। तो इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी खबरें, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रात गए इस वक्त सामने आई हैं, जो रात 3 बजे आपके सामने हाजिर होना पड़ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने चूंकि डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी है 15 अक्टूबर को, कि जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा होगा पाकिस्तान में, तो उस वक्त पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक के मुकाम पर एहतजाज कर रहे होंगे। जाहिर है इमरान खान सबसे बड़ा तो पीटीआई के लिए कुछ बड़ा हो नहीं सकता। इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जिद बना हुआ है। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जो है वो एक आवाज है, तो लोग इनको कभी खोना नहीं चाहते। तो इस सब के अंदर जनाब अब फौज ने भी बड़े फैसले कर लिए हैं, फौज ने कमर कस ली है और इस वक्त जीएचक्यू की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया गया है। फौज क्या करने जा रही है, 15 अक्टूबर को इस सारी सूरत हाल को कैसे टैकल किया जाएगा, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। तो पिंडी से जनाब इस वक्त जवाब सामने आया है, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी जानिब जनरल मुनीर साहब जो है उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई है और ये गिरफ्तारी की खबर बहुत अहम है। और फिर दूसरी जानिब ये खौफनाक लड़ाई का सुपर ओवर जो है वो शुरू हो चुका है। ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो 1 बाय 1 आपके सामने रखूंगा। फॉरवॉल एक्टिव हो चुकी है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि ये वीडियो जो है वो फायरवॉल के असर में हमारा चैनल जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा है, तो चैनल जो है वो रुक ना पाए। तो खैर जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें जो आपके सामने रख देता हूं कि आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक बड़ी अहम जो है वो स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि हुकूमत, फौज और शरीफ फैमिली की मिल्कियती आईपीपीएस के मुआहदे भी फौरी तौर पर खत्म होने चाहिए। फौजी और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी अपनी मुराद खत्म करें। उनकी याशियों का बोझ अवाम नहीं उठा सकती। अवाम ऐसी पार्टियों के साथ ना जाए जो बेवकूफ बना रही है। बहुत अहम बात इन्होंने की है कि फौज की भी तमाम अयाशियां खत्म होनी चाहिए, सियासतदानों की तमाम अयाशियां खत्म होनी चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है कि मुल्क के 9.5 करोड़ अफराद वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इट मीन्स के 50% की आबादी पाकिस्तान की वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही। तो यहाँ पर हमारे अशराफिया की आप जो है वो अयाशियां देखें, आप इनके प्रोटोकॉल्स देखें, आप इनकी जो है वो मरात देखें, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप एक ऐसे गरीब मुल्क में रह रहे हैं कि जहां पर 9.5 करोड़ अफराद जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन जो है वो बात है। तो दूसरी जानिब जनाब आज जरगा जो है वो जारी है और वज़ीर-ए-आला केपीके की मेजबानी में पश्तून कौमी जरगा वो बुलाया गया और उसमें तहरीक इंसाफ, नून लीग पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो भी इसमें जनाब शामिल है। और अली अमीन घंटापुर ने खुद मेजबानी करने और मुतालबात हर फोरम पर उठाने का ऐलान किया है। और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कई नुकात पर इतफाक हुआ है। जरगे में रियासती इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे, किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो बात की गई है कि किसी और इदारे के खिलाफ, यानी कि पीटीआई जो है वो खुद उस इदारे के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो बैरिस्टर सैफ जो है वो रॉन्ग नंबर है। आप बैरिस्टर सैफ को समझें कि किस तरह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा बयानात दिए, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को डिस्टेंस भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है और इनको किस हैसियत से वज़ीर-ए-आला केपीके का मिशीर इत्तलात घंटापुर साहब ने लगवाया हुआ है। तो ये एक जो है वो सवालिया निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो 15 अक्टूबर को डी चौक के मुकाम पर एहतजाज करेंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस उस वक्त हो रही होगी, दुनिया भर के नुमाइंदे वहां पर आए होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर एहतजाज जो है वो जनाब कर रही होगी। तो अब उस सिलसिले में वो एहतजाज बहुत आम है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर पीटीआई बार बार कंसर्न्स रेज कर रही है। इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दे रही। इमरान खान साहब को जनाब आइसोलेट कर दिया गया, उनको एक सेल के अंदर रखा गया, वो बिल्कुल तनहा है, वहां पर रोशनी नहीं पहुंच रही। तो ये एक खबरें जो है वो हमारे तक पहुंची। इसराइल ने बताया, जो अडयाला जेल के बीट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जनाब हमें ये खबर दी है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि अपोजिशन को कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर कोई एहतजाज ना किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान एहतजाजी
इदारों से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। हमारी तजवीज़ है कि आईनी अदालत और आईनी बेंच मुतबादिल होने से तनाज़ा भी ख़त्म हो सकता है। ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने आज अपनी जो है वो एक स्टेटमेंट दी है। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तो हुकूमत कहती है, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की जानिब से 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने की ये कड़ी है और हम पाकिस्तान को यरगमाल नहीं बनने देंगे। ये बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मिरास नहीं है। इमरान खान इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। तो अब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एससीओ इजलास खुश उसलूबी से आगे चलेगा, शर पसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं दिया जाएगा और साजिशी देने वालों को घर बैठना चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी आम गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान करना ये जाहिर करता है कि एक इंतशारी टोला है। एहतजाज का ऐलान के बाद ये बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। इनकी कोशिश फितना फैलाने की है। इनको इनकी जो है वो हम इनको महदूद कर देंगे और इनको गांव तक महदूद कर दिया जाएगा। ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपको हम महदूद करके रख देंगे। तो इस सब के अंदर फौज क्या करने जा रही है? जीएचक्यू से जनाब बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाज के ऊपर। जनाब पीटीआई ने खुल्लम खुला चूंकि ऐलान जंग कर दिया है। इमरान खान से बढ़कर उनके लिए कोई चीज़ नहीं है और डेफिनेटली होना भी चाहिए। खान साहब मुल्क के बहुत बड़े लीडर, 80% आवाम ने उनको वोट दिया, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है। फॉर्म 45 के मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन अब फौज ने क्या फैसला किया, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या फैसला किया? फौज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सख्ती मजीद बढ़ाएंगे और डी चौक पर एहतजाज रोकने के लिए फौज चूंकि तैनात है 17 अक्टूबर तक आर्टिकल 245 के तहत। और फिर रेंजर्स भी तलब हुई है, एफसी पुलिस के एहलकार डी चौक पर खड़े हुए हैं। तो एहतजाज के खिलाफ हर किस्म की जो रियासती मशीनरी है उसका जनाब इस्तेमाल किया जाएगा। अब चूंकि जीएचक्यू से जो तर्जमान है हसन अयूब साहब गैर सरकारी तर्जमान है, वही बात करते हैं जो वहां से पहुंचाई जाती है, तो इनको पैगाम रसानियों के लिए रखा गया है। ये गैर सरकारी डीजीआई एसपीआर भी आप इनको कह सकते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। तो हसन अयूब साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस्लामाबाद पर धावा बोला तो सख्ती से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आज ये फैसला करके अपनी बर्बादी में आखिरी कील ठोका है, क्योंकि उसके बाद अगर किसी को भी हमदर्दी की उम्मीद हुई तो दफन हो चुकी होगी। ये जनाब हसन अयूब साहब बात कर रहे हैं कि अब ये आखिरी ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू होने जा रहा है और ये बहुत खतरनाक फिर लड़ाई है, बहुत बड़ा तसादुम है। आप हसन अयूब की ट्वीट पर जो है वो थोड़ा सा गौर करें, आपको नजर आता है कि फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, एस्टैब्लिशमेंट तैयार है कि अब हमने पीटीआई का मुकम्मल तौर पर कला काम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत पर अपने कंसर्न रेज कर रही है। वो कहती है कि हमें या तो इमरान खान से मिलवाएं या फिर डी चौक पर आपसे मुलाकात होगी। बड़ा वाज़ेह तौर पर पीटीआई ने ये पैगाम जो है वो हुकूमत को पहुंचा दिया है। तो इस सब के अंदर जनाब ये लड़ाई जो है वो आखिरी सुपर ओवर में दाखिल हो चुकी है। और एक और हाजिर सर्विस जो जनरल है उनकी गिरफ्तारी की खबर है। जनरल मुनीर साहब, उनकी गिरफ्तारी कौन किसने की, क्या मामला है, आपके सामने रख देता हूं। ये जनाब हाजिर सर्विस जनरल है, चेयरमैन नादरा भी हैं इस वक्त, और ये पहले हाजिर सर्विस जनरल हैं जिनको चेयरमैन नादरा अपॉइंट किया गया है। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है कि इस वक्त आप बड़े बड़े इदारों के अंदर देखें, चाहे वो नैब हो, चाहे वो नादरा हो, चाहे वो एफसीपी एस होते हैं जिनमें हम एग्जाम्स देते हैं, चाहे उनका इदारा हो, तमाम तर जो चेयरमैन हैं वो जनाब हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जनरल जो हैं वो अपॉइंट किए हुए हैं। तो इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आयशा शबीर इस्लामाबाद की सिविल जज हैं, इन्होंने जनाब ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इनको सैल्यूट पेश करते हैं कि जनाब इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ ये फैसला किया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने इनकी तैनाती को कलअदम करार दे दिया था, इनको हटाने का फैसला कर दिया था, ऐलान कर दिया था। लेकिन अगर उनके ऑर्डर से जनरल मुनीर अफसर साहब जो चेयरमैन नादरा हैं वो नहीं जनाब, उनको नहीं अगर आपने हटाया तो डेफिनेटली अगर उनके ऑर्डर से नहीं हटा सके तो जो सिविल जज साहब है अल्लाह इनकी हिफाजत करे, क्या उनके ऑर्डर से, क्या उनके हुक्म से इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इनको जनाब गिरफ्तार करने का हुक्म जो है वो जारी किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, ना होंगे। आपके सामने मैंने सूरत हाल रखती है कि चेयरमैन नादरा जो है उनके हवाले से खबर आई है, जनरल मुनीर अफसर साहब ये हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपने लाजमी है लिखने लाने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।